हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबाजी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवता भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग भगवद गीता के 4वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। दैवमेवा परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्राव परे यज्ञं यज्ञे नैवापजुहति। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनं पर्युपासते ब्रह्मग्राव परे यज्ञं यज्ञे नैवापजुहति। दैवमेवा परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मग्राव परे यज्ञं यज्ञे नैवापजुहति। दैवम मतलब देवताओं की पूजा करने में, एवं म्हणजे इस प्रकार, परे म्हणजे अन्य, यज्ञम म्हणजे यज्ञ को, योगिन योगीजन, पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म परम सत्य का, अग्रो अग्नि, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एवं म्हणजे इस प्रकार, उपजुहति म्हणजे अर्पित करते हैं। अनुवाद: कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि के आहुति डालते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ, और जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्रिय सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, जो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है।
जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों की अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपने भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सर्वमदं सर्वमिदं सर्वात् सर्वमुदच्यते। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम 25वें चौथे अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्राव परे यज्ञम यज्ञेनैवा पजुहति। कुछ योगी ज्ञान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी और भक्त योगी विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना यज्ञ। और इस कलियुग का जो यज्ञ है, ये हरिनाम संकीर्तन का, जो हम लोग मंत्र जप करते हैं या हरिनाम संकीर्तन करते, यही कलियुग का यज्ञ है। बाकी कलियुग में हर जगह पे तकलीफ है, लेकिन भक्ति में यही है। पहले
जमाने में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, 4 युग है। तो सतयुग में हजारों साल, तभी व्यक्ति का जो उम्र था 1 लाख उम्र था, वो 1 लाख साल तक वो जीता था। उसके बाद जब व्यक्ति का उम्र आया वो 10,000 साल आया द्वापर त्रेता युग में। उसके बाद जब व्यक्ति का उम्र आया वो 10,000 आया, सॉरी 1,000 आया, 1,000 साल आया। उसके बाद द्वापर युग में, हाँ, सतयुग में 1 लाख था, त्रेता युग में 10,000 था, द्वापर युग में 1,000 साल आया और कलयुग में 100 साल आया। तो तभी लोग यज्ञ करके, तपस्या करके, जंगल में जाके तपस्या करते थे। जैसा हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, मतलब मुझे कोई मारना नहीं चाहिए, मैं अमर होना चाहिए, इसके लिए उसने तपस्या की थी। तो उसने कहा था मुझे शस्त्र से नहीं मारना चाहिए, घर के अंदर नहीं मारना चाहिए, बाहर नहीं मरना चाहिए, कभी कोई भी चीज़ से मारना नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो मनुष्य जीवन में अंश के स्वरूप जन्म हुआ है, उसको तो आज नहीं तो कल मरना है। भले उसका उम्र ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन मरना तो है ही है। तो ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था। तो ब्रह्मा जी, उसने 10,000 साल उसने तपस्या की थी, 10,000 साल उसने तपस्या की थी। तो उस बेसिस पे वो जो तपस्या कर रहा था, तभी उसके ऊपर पूरा डोंगर बन गया था। और फिर भी ब्रह्मा जी उसको प्रसन्न हो के उसको वरदान मांगने के बाद उसको वर दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक जो भी व्यक्ति इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, वैसा तो 3 लोग हैं, आकाश, धरती और पाताल। आकाश में जो लोग रहते हैं स्वर्ग में, वो तो देवता है, वो रहे, धरती पे रहे वो मनुष्य रहे, और पाताल में रहे वो भी। तो पाताल में मनुष्य भी है, जानवर भी है, सब कुछ है। वैसे तो अलग अलग स्तर जो है उसमें अलग अलग मनुष्य रहते हैं। तो ये 3 लोगों में उसने कहा था मेरे को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, और तीनों लोगों में वो उसका वर्चस्व रखता था। जब भगवान को मालूम हुआ इसने और ब्रह्मा जी से वर मांगकर तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है, और तीनों लोगों को कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, ये विष्णु कोई भगवान नहीं है। तो भगवान को उसका जो पुत्र था प्रहलाद, महाभक्त प्रहलाद महाराज, वो भक्त प्रहलाद महाराज हमेशा माँ के गर्भ में था। तभी नारद मुनि से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको मालूम पड़ा भगवान कौन है और असुर कौन है। जब वो पुत्र जन्म हुआ तभी वो भगवान के भक्ति में लीन था, उसको बाकी किसी से लेन देन नहीं था। जब भक्ति में आदमी लीन हो जाता है, उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं रहता, उसको भगवान से, और भगवान और वो दोनों से सरोकार रहता है, क्योंकि भगवान ने उसको पूरा ज्ञान दिया होता है। तो वो भक्ति में तल्लीन रहता है। उसको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इंद्रिय भोग, इससे कोई लेन देन नहीं होता है। तो उसके पिताजी कहने लगे कि मैं भगवान हूँ इस धरती पे, विष्णु भगवान नहीं है। लेकिन उसने कहा देखो पिताजी, आप भगवान नहीं हैं, आप एक राजा हो,
और आप राज करके प्रजा को आनंद दे सकते हो, जीवन में सुख शांति दे सकते हो। लेकिन भगवान एक है। कौन है? भगवान विष्णु। और वही पूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है और उन्होंने ही ये सृष्टि रची है। उसमें सभी देव देवता उनके अंडर में कार्य करते हैं, जैसा सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये सब देव उनके अंडर में कार्य करते हैं। जैसा पानी देते हैं, प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, ये होता है। तो आप खाली एक राजा हो, लेकिन आप भगवान नहीं। तो उसने अपने पुत्र को ये कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब बदली होना चाहिए कि मेरे को भगवान बोले, विष्णु को भगवान नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए अपने अलग अलग राज्य में जो स्कूल थे उसमें भेज रहा था, काय के लिए? पढ़ाई करने के लिए। और उसको उसके वर्ग टीचर से, मतलब वर्ग शिक्षक जो थे, उनके माध्यम से उसके बुद्धि में कोई बदलाव आ जाए। लेकिन वो तो परफेक्ट था, वो शुद्ध भक्त था, उसको कोई लेन देन नहीं था, उसको मालूम है भगवान कौन है। तो वो जब उसके स्कूल में बच्चे ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः ऐसा बोलते थे, तो वो बोलता था ये गलत बोल रहे हो आप, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु भगवान नहीं है। भगवान का मंत्र ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी नहीं है। तो उसके मास्टर जो वर्ग शिक्षक रहते थे, उसके पिताजी को जाके बोलते थे, आपका पुत्र बाकी पुत्रों को डिस्टर्ब करता है। वो क्या बोलता है? भगवान आप नहीं हो, भगवान विष्णु है। तो उसके पिता उसको बाद में तकलीफ देने शुरुआत करते हैं। एक बार उसने अपने पुत्र को अपने मांडी पे बिठा के बोला, पुत्र देखो प्रहलाद, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मत बोलो, आप ओम हिरण्यकश्यपाय बोलो। सब लोग बोलते हैं ना वैसा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसने बोला, पिताजी आप भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है और वो हर कण कण में है, हर जगह पे है, और उसी ने ही ये सृष्टि रची है। वही हमें हवा देता है, पानी देता है, अग्नि देता है, सब कुछ हम उन्हीं के वजह से हम है। वो उत्पत्ति करने वाले, संभालने वाले और नाश करने वाले वही है, आप कुछ नहीं है। तो उन्होंने उसको अपने मांडी से ऐसा फेंक दिया। फेंक देने के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद जब उन्होंने कहा अपने सेवकों को, कोई इसको जाके पहाड़ी से फेंक दो, तो पहाड़ी से फेंक दिया। पहाड़ी से फेंकने के बाद उसका कुछ नहीं हुआ, भगवान ने उसको तार लिया। उसके बाद अरे पहाड़ी से फेंकने के बाद वो मतलब जीवंत रह गया। उसके बाद वो घर पे आया, उसको लेके आए घर पे आके उसके बाद उसको हत्ती के पैर के नीचे डाला तो भी सही रहेगा। उसके बाद अग्नि में होली जो होती है, वो होलिका जो बोलते हैं ना, होलिका, वो उसकी हिरण्यकशिपु की बहन है। वो होलिका को हिरण्यकशिपु बोला इसको अग्नि में जला दो, तो वो अपनी बैठ के उसको अग्नि में जलाने लगी। तो होलिका जल गई, लेकिन ये तो जला नहीं। उसके बाद ऐसे अनेक जगह पे उसको तकलीफ दिया। और जब वो जीवित रहता था तो लोग आश्चर्य होते थे, अरे कैसा है, भगवान का नाम ले रहा है, अपने पिता को भगवान नहीं मान रहा है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, लेकिन भगवान उसको तारते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है, जिसके अंदर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, जो भक्त और पूर्ण भावना से भरा हुआ भक्त होता है, वो भगवान उसकी बातें मानकर उसके लिए हर जगह पे उसको दर्शन कर देते हैं। तो वैसा ही हिरण्यकश्यपु एक दिन जब उसने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, तो अरे तुम मेरी बात नहीं मानते हैं, ये खंबे में है क्या तुम्हारा भगवान? तो बोला हाँ, हर जगह पे है पिताजी। लेकिन वो कितना भक्त, देखो कितना सौम्य होता है और कितना मतलब सरेंडर होता है। कभी वो अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, कभी अपने पिताजी को उलट नहीं बोला,
अपने पिताजी ने जितना तकलीफ दिया उतना सह लिया, और फिर भी वो अपने बातों पे एकनिष्ठ था। मतलब भगवान विष्णु ये भगवान है, बाकी भगवान कोई नहीं, बाकी सब देवता है, भगवान के नौकर है। तो जब उन्होंने कहा इस खंबे में तुम्हारा भगवान है, तो उसने कहा हाँ, इस खंबे में मेरा भगवान है, हर खंबे में मेरा भगवान है, हर जगह पे, हर कण कण में भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, अपनी गदा जो लिया और वो गदा उस खंबे पे मार दिया, और खंबे पे मारने के बाद वो खंबे से भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान जब नरसिंह अवतार जब लेके प्रकट हो गए तो वो एकदम अकराल विकराल थे। तो उनका जो स्वरूप जो है भक्त प्रहलाद के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, तो भक्त को तकलीफ अगर कोई देता है तो उसकी कदर नहीं करते वो बोलते हैं मुझे तकलीफ दे दो, कुछ भी करो, मुझे कुछ गलत बोलो, जो भी कुछ करना है मेरे लिए करो, वाला नहीं, मेरे भक्त का मैं कभी अपमान या उसको तकलीफ मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त मेरी दिल से मन लगा कर सेवा करता है और मैं उस भक्त के हृदय में वास करता हूँ। तो उस वजह से हिरण्यकश्यप प्रकट होकर भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को पकड़ने लगे। हिरण्यकश्यप अपने गदा से उनको ये कर रहे तो गदा उनकी फेंक दे के उनको पकड़ लिया और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपने मांडी पे दोपहर के बीच में, और मुख्य जो दरवाज़ा अपना रहता है उस दरवाजे के बीच में, क्योंकि ना ऊपर ना नीचे ना ज़मीन ना आसमान ना शस्त्र ना अस्त्र से उसने वर मांगे थे, मेरा हत्या कोई कर नहीं सकता। तो भगवान ने अपने मांडी पे उसको दो पैर पे ऐसा लेकर बराबर दरवाजे के सेंटर में अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया, और फाड़ दे के उसकी जो झोली थी अपने मुंह पे डाल के, क्योंकि उनका शरीर कैसा, क्योंकि उसने कहा था मुझे मानव नहीं मार सकता या स्त्री नहीं मार सकती, कोई ऐसा मार नहीं सकता, ऐसा वर मांगा था। तो उन्होंने आधा मनुष्य का शरीर लिया और आधा सिंह का शरीर लिया, और वैसा मतलब आधा जानवर आधा मनुष्य ऐसा शरीर लेके उसको फाड़ के उसकी हत्या कर दी, बराबर है। लेकिन भक्त प्रहलाद ने जब भगवान भगवान नरसिंह भगवान अति क्रोधिष्ठ हो गए थे, तभी वहाँ सभी लोग आए थे, लक्ष्मी जी आई थी, देवताएं आए थे, और भगवान नरसिंह भगवान का जो विराट जो रूप था उसको देखकर कोई भी उनको शांत नहीं कर सकता था। तभी देवताओं ने प्रहलाद महाराज को कहा, प्रहलाद आप ही जाके भगवान को शांत कर सकते हो। तो भक्त प्रहलाद उनके पास गया, भगवान नरसिंह भगवान के पास गया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। जो अकराल विकराल जो रूप था उसको उन्होंने नॉर्मल लेके आके उस भक्त प्रहलाद को अपने मांडी पर लेकर उसको अपने गोद में लिया, गोद में लेकर उसको अपने जीभिया से चाटने लगे, और चाटने के बाद उसके सर पे हाथ रख के उसे कहा, भक्त प्रहलाद आपको क्या चाहिए वर, वो मुझसे मांग लो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं एक भक्त हूँ और भक्त की इच्छा कभी भगवान से कुछ मांगने की नहीं रहती है। भक्त की इच्छा यही होती है
कि भगवान के चरण में सेवा की इच्छा होती है, भक्ति की इच्छा होती है। बस मुझे आपका सेवक ही रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी मुझसे मांगो, कुछ भी मांगो तो मांगो, लेकिन अभी मैं जो भी मांगोगे उसको मैं आप दे दूंगा, क्योंकि आप मुझे मेरे एकनिष्ठ शुद्ध भक्त हो, आप मांगो। तभी उम्र कितना था भक्त प्रहलाद का? 5 साल का उम्र था। लेकिन उसने कहा, नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी असुर है, और ये असुर के वजह से वो नरक में जाएंगे। तो वो नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इस धरती पे पुत्र रूप में प्रकट किया है, प्राप्त किया है। तो मेरी आपसे विनंती है कि उनको आपके धाम में भेज दो। तो भगवान हिरण्यकश्यप ने कहा, इतना? भगवान नरसिंह भगवान ने कहा, इतना ही? तो बोला, बस वो नरक में जाके तड़पते रहेंगे तो अच्छा नहीं है, तो आप उनको अपने धाम में ले लो। तो भगवान नरसिंह भगवान ने उनको अपने धाम में ले लिया। कहने का मतलब है, जब भक्ति भगवान की हम करते हैं तो अपने हृदय में भगवान जो बैठे हैं वो प्रफुल्लित होके प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के तिलक लगाना है और ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करनी है। भक्त जो होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भक्ति करते हैं, और जो असुरगण होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त छूटने के बाद उसकी भक्ति चालू हो जाती है। असुर मतलब मदिरा, मांस, जुआ, परश्री संभोग, ये जो करते हैं और उनको लेट सोना, लेट उठना, ये असुर में गिनती होती है। भले वो इंसान हो, उसको गुस्सा आएगा, अरे यार हमको असुर कैसा बोले, राक्षस कैसा बोले, क्योंकि वो राक्षस योनि में ही जाता है ना। अभी कलयुग में 95% लोग ऐसे हैं कि राक्षसी जीवन जी रहे हैं। कैसा राक्षसी जीवन? मांस खाना, मछली खाना, दारू पीना, माड़ी पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, दूसरे के बारे में चर्चा करना, जुआ खेलना, और मतलब फालतू वेस्टेज टाइम गवाते हैं। रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, और बाद में बोलते हैं भगवान के मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं है, अपना काम में ही व्यस्त रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? तो यही बात है। तो इसमें कहा जाता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। भगवान कृष्ण के भक्ति में जो पूर्णता लीन होता है उसको भक्ति के सिवा कोई ज़्यादा जानता नहीं। अभी देखो, कोई कई गांव में ऐसे लोग रहते हैं, कोई भक्त अगर जाता है भक्ति में तो उसके कुछ चेष्टा करते हैं, उसको बोलते अरे कैसा आदमी है, सब काम धंधा छोड़ के भक्ति का प्रचार करके किसका भला हुआ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो मूर्ख को ये नहीं पता है वो भक्ति का प्रचार क्यों कर रहा है, कि तुम आपको 84 लक्ष योनि से आपको मुक्त करना चाह रहा है। जब आप उसकी बात सुनेंगे तो उसी वजह से आपके घर में एक अगर भक्त होता है तो उसकी 21 पीढ़ी नरक जाने से बचेगी, उसको भागवत धाम प्राप्त होगा। क्योंकि एक करता है इसीलिए उसका देख के उसको दूसरा करता है, और इस वजह से पीढ़ी में उसके हर माता के साथ, पिता के साथ, उसके खुद के साथ ऐसा 21 पीढ़ी उसका उद्धार होता है। और वो उद्धार होने से उसके घर के लोगों को भागवत धाम प्राप्त होता है। क्योंकि उन्होंने एक आदमी का उनके घर में एक आदमी भक्त हुआ तो उस भक्ति के माध्यम से घर के सभी लोग भक्त बने और वो भागवत धाम चले गए। हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई मशागत कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई कुमड़ी पाल रहा है, कोई और कुछ मटन बेच रहा है। ये बोलते हैं हमारा जीवन चलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मुर्गी बेच के ही जीवन चलता है या किसी की हत्या करके ही जीवन चलता है, ये गलत है। कोई भी प्राणी को, शास्त्र में कहा है, कोई भी प्राणी जिसमें भगवान का अंश है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, देवता को बलि देना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या ही नहीं करनी चाहिए। आपको भगवान ने आपके लिए अन्न धान्य बना के भेजा है,
जैसा कि दाल, राइस, सब्जी, चपाती, दूध युक्त पदार्थ, ये मनुष्य का खाना है। लेकिन मनुष्य इसको नहीं खाना चाहता है, वो राक्षस ही खाना चाहता है, मांस खाना चाहता है। और मांस खा के उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो बाद में वो सेक्स करना चाहता है। अभी अभी मैंने ये भी देखा है, कोई महाराज लोग सेक्स ज़्यादा करने को मिलना चाहिए उससे एडवर्टाइज करते हैं। अरे कैसे महाराज लोग हैं ये? इनको भी मेरे को लगता है कलयुग का असर पड़ा है। अरे इस कलयुग में व्यक्ति कैसा भक्ति में आ जाए और इंद्रिय भोग से अलिप्त कैसा हो, भली वो पत्नी है, वो अपने पत्नी के साथ निसर्ग ने जो उसको शरीर दिया है, उस शरीर के माध्यम से वो अगर भोग करता है तो वो सही है। टैबलेट खा के, दवा खा के अगर इंद्रिय भोग करता है तो उसके शरीर में तकलीफ है, उसकी किडनी खराब होगी, आगे जाके उसकी कमर खराब होगी, वो बैंड हो जाएगा। ऐसा कितने लोग जो पहले ज़माने में ज़्यादा बच्चे तैयार करते थे, वो देखो अभी भी मजबूत है, क्योंकि वो जो खेती में जो बना है वही खाते थे। आयुर्वेदिक मतलब कोई दवा खा के सेक्स नहीं करते थे। और अभी के महाराज लोग, मेरे को उनकी क्यों आती है कि वो लोग बोलते हैं अपने पत्नी को खुश करने के लिए एक आदमी 4 बार रात को सेक्स कर सकता है। अरे कैसे महाराज है? इनको कम से कम ये समझना चाहिए, लोग इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में और इतने त्रस्त हो गए हैं, और ऐसे लोगों को हमें भक्ति में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसा हमारे शिल प्रभुपाद जी ने किया। विदेश में जब गए थे तो वहाँ के लोग पूरा इंद्रिय तृप्ति में मग्न थे, जैसा कि उनको मांस खाना, मदिरा पीना, सेक्स करना, इसी में ड्रग्स लेते थे और दम मार के बीड़ी बीड़ी सिगारेट वगैरह पीते तर रहते थे। उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, उनको जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने उनको क्या बताया कि देखो आप जो जा रहे हो वो नरक की तरफ रास्ता जा रहा है, और नरक में जाके आप 84 लक्ष योनि में वापिस जाओगे तो आपका जीवन का ये मनुष्य जीवन पूर्णतः वेस्ट हो जाएगा। तो आप मेरी बात मानो, और इस बात मान के अगर आप चलोगे तो आप भागवत धाम प्राप्त हो गए। तो वो लोगों ने ये कुछ महाराज जो बोल रहे हैं उसमें कुछ असर उनको लगा, तो प्रभुपाद उनको प्रसाद बल के इस्कॉन का टैबलेट देते थे। टैबलेट क्या है? गुलाब जाम। तो इस्कॉन को टैबलेट बोलते, गुलाब जाम को। तो वो प्रसाद बांटते थे। वो प्रसाद खाते उनको जब टेस्ट लग गई तो वो लोग एक से दूसरा, दूसरे को चौथा को 10वां का 1000, 100 से 1000 ऐसे लोग भक्त बुला बुला के उन्होंने पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया। ये होता है प्रचार। हम लोगों को बोलेंगे यार अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 4 बार आनंद से ये पानी पीने से एकदम खट करके खड़ा हो। अरे क्या ये बात करने का? लोगों को क्या सिखा रहे हो आप? सेक्स करने के लिए? अरे सेक्स तो जानवर भी करते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, तो बच्चे भी करते हैं। पिछले टाइम मैंने देखा पेपर में एक आया था, भाई ने बहन के ऊपर रेप करके उसको बच्चा पैदा कर दिया। तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भक्ति सिखाना जरूरी है। भक्ति क्यों सिखाना जरूरी है? क्योंकि लोग भक्ति से दूर जा रहे हो, पढ़ने से दूर जा रहे हैं लोग। उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, भक्ति करने के लिए टाइम। अरे भागवत धाम जाना है तो हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जैसा भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और महाभारत है, रामायण है। ऐसे जो ग्रंथ है जो ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं, व्यासदेव ने, तो इसको पढ़ के हमें ज्ञानी बन के जाना चाहिए। हमें तमोगुण में नहीं रसड़ना है। तो ये जो भोग करना, ये तो जितना जो व्यक्ति भोग करता है वो उतना भक्ति से दूर जाता है। जितना इंद्रिय तृप्ति में जो लोग रहता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। वो तमोगुणी और रजोगुणी में हमेशा गर्क रहता है। तो ऐसे में भक्ति नहीं होती है। भक्ति तभी होती है तमोगुण से रजोगुणी और रजोगुणी से सत्वगुण में आता है। तो सत्वगुण में आके वो सात्विक बनता है, भोजन भी सात्विक करता है, और अपना
जो जीवन है उसमें भी नियमों का पालन करता है। जैसा कि 4 नियम जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं, मांस मदिरा मच्छी नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट पीना नहीं है, परस्त्री संभोग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और हमेशा 16 माला से ऊपर जप करना है। ये 4 नियम श्रील प्रभुपाद जी ने कहे थे। ये जब नियम जो व्यक्ति आत्मसात करके भक्ति में आता है तभी उसमें भक्ति की प्रगति होती है। लेकिन ये गलत एडवर्टाइज करके लोगों को प्रवृत्त करके, अरे भोग करना है तो आराम से कर सकते हो, शरीर भगवान ने दिया, अच्छे अच्छे फ्रूट खाओ, जूस वगैरह पी लो, नारियल पानी पी लो, दूध युक्त पदार्थ खाओ, पाले भाजी खाओ, और उसमें जो शरीर में एनर्जी आती है उससे आप जब भोग करते हो तो आपको पुत्र प्राप्ति भी वैसी मिलती है, सात्विक मिलती है। और आप गलत मांस मदिरा मच्छी खाओगे और पुत्र प्राप्ति करोगे तो आपको राक्षसी पुत्र प्राप्ति होगी। ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सात्विकता ब्राह्मण का भोजन है और रज और तमो गुणों वाले का मांस मदिरा मच्छी ये भोजन है। उनको मांस ही अच्छा लगता है, जो रज और तमो गुण में रहते हैं उनको। लेकिन इस गुण से हमें बाहर आना चाहिए। जैसा गोबर में कीड़ा रहता है, वो गोबर में ही नहीं रहता है, गोबर में भी उसको खाना मिलता है, लेकिन वो गोबर में नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसको बाहर जाना है। तो वो दर दिन हिलता रहता है और बाद में कभी गोबर से बाहर आके वो आनंद से जीवन जीता है। तो वैसा ही ये कलयुग गोबर की तरह है। तो गोबर की तरह उसके अंदर रहोगे तो पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण, एक कीड़ा गोबर के अंदर कितने कीड़े को बनाता है, तो वैसा ही बात है। तो हमें उस गोबर से बाहर निकालना है और सात्विक बन के, भगवान का भक्त बन के हमें भागवत धाम जाना है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा ये घर नहीं है, कौन सा, ये दुखालय है, कलयुग दुखालय। तो ये कलयुग ये हमारा घर नहीं है। हम 2 रूम ले रहे हैं, 4 बंगले बना रहे हैं, उधर बड़ा मेरा गेस्ट हाउस है, मेरा बंगलो है। ये खाली हम 100 साल के अंदर रहने के लिए आए हैं। लेकिन जो भी मिलता है उसमें खुशी मानना चाहिए। हमारा मुख्य जीवन का उद्देश्य है आज आहार, ये अन्न वस्त्र निवारा है। यह हमारा मुख्य जीवन का उद्देश्य है, मिलना चाहिए। अन्न वस्त्र निवारा और भक्ति, ये 4 चीज़ हमारे जीवन में चाहिए। और बाकी लोग जो है आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे ही पड़े हैं। जन्म मिला है तो मृत्यु मिलेगा, मृत्यु मिला है तो व्याधि मिलेगी, जन्म मृत्यु जरा तकलीफ तो होएगी। ये तो शरीर में दिया ही है भगवान ने, लेकिन इससे मुक्त होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, आहार निद्रा भय मैथुन से। तो हमें खाली ये जो उम्र मिला है, जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, उसको सार्थक करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अन्न वस्त्र और निवारा, बाकी कोई नहीं, बाकी कुछ सब कुछ इधर रहने वाला है। कितने कार महंगे ले लो, 5 करोड़ की ले लो, 10 करोड़ की ले लो, एक हेलीकॉप्टर 50 करोड़ का ले लो या 100 करोड़ का ले लो, एक विमान 1000 करोड़ का ले लो, 2000 करोड़ का ले लो, सब इधर ही रहने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, खाली तुम नंगे आए हो, नंगे जाओगे। एक तो समाधि बनेगी तो 3/6 में, या जलाए जाओगे तो 3/6 की जगह में, वही तुम्हारी ज़मीन है, बाकी कुछ नहीं है। या चाहे तो लिख के रखो। लेकिन जो लालच बन रही है, मेरे को जाना है, मेरे को पढ़ना, मेरे को करना है, मेरे लिए मेरा टॉप 10 में नाम आना चाहिए, मेरा 1 नंबर उद्योगपति बन के जीना है, मेरे को समाज में प्रतिष्ठा पद प्रसिद्धि मिलना चाहिए, ये सब इधर रहने वाला है, कुछ काम का नहीं। अभी नेता लोग उसका काम अच्छा है, इसके पुतला बनाते हैं। तो पुतला बन के क्या होता है? पुतला बन के उसके ऊपर कौव्या के गंदगी करते हैं। क्यों करते हैं? उसने गंदगी किया है समाज में, लोगों को लगता है उसने बहुत काम किया, उसने बहुत काम किया होता तो अपने परिवार के नाम पे इतनी ज़मीन जायदाद और बड़ी अमाउंट नहीं रहती। उसने समाज को लूटा है और अपना स्वार्थ साधा है, और इसीलिए आज समाज डाउन में गया और ये अप आए हैं। तो ये राजकीय लोगों का काम है। तो कहने का मतलब है ये भक्त नहीं बन सकते, ये असुर है, और ये असुर अपने नरक में ही जाते हैं। तो लोगों को खराब लगेगा, लेकिन सत्य है, लेकिन सत्य को आत्मसात करना जरूरी है।
आज लोग खुद का कितना फायदा होएगा उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। मुझे पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कैसे मिलेंगी, मेरे बच्चे सब समाज के सामने आगे कैसे आएंगे, मेरे घर में कितने मंत्री पद मिलेंगे, मेरे घर में कितने अधिकारी बनेंगे, उसके पीछे लगते हैं। ये नहीं सोचते अपने 2-4 बच्चे हैं, उसमें के 3 बच्चे देश के भले के लिए देशभक्त बने, ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, वो लोग सोचेंगे मंत्री बने, अधिकारी बने और समाज को लूटे, और इधर जमीन उधर बंगलो, इधर, ऐसा लोग सोचते हैं। जो माँ बाप सच्चे हैं वो अपने बच्चों को भक्ति में ला डालेंगे और वो अपने पुत्रों को देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे भेजेंगे, क्योंकि समाज में मनुष्य जीवन में 2 ही श्रेष्ठ स्थान है। एक भक्त बन के भागवत धाम जाओ, या दूसरा देश की सेवा करके भागवत धाम जाओ। क्योंकि जो लड़ता लड़ता जो मरता है उसको धाम प्राप्त होता है, और जो भक्ति करते करते जो मरता है उसको भी धाम प्राप्त होता है। ये शास्त्र में कहा है। बाकी सब ये जितने भी जाएंगे वो सब नरक में ही जाएंगे, कोई तरने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये माया के चंगुल में फंसे पड़े हैं। और इंद्रिय तृप्ति करते करते इंजॉय, उसको लगता है इंजॉय जो है वो जीवन का आनंद है, वो नरक है। ये जितने भी अभी पब में मज़ा मार रहे हैं, डांस बार में मज़ा मार रहे हैं, अलग अलग स्त्रियों से एंजॉय कर रहे हैं, ये सब किधर जाने वाले हैं? सब नरक में जाएंगे। और पुनर्जन्म पुनर्जमरण, कोई योनि में जाके गधा, कुत्ता, बिल्ली, ऐसा डुक्कर ऐसे जन्म लेंगे, क्योंकि उनकी जीवन की स्थिति वही है। तो उसमें बताया है कि जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ ब्रह्म, परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां है। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की एक कोटियां के केवल बाह्य वर्गीकरण है। तो यज्ञ करना चाहिए। हर व्यक्ति ने अपने घर में हमेशा सत्यनारायण की पूजा रखनी चाहिए। या वैष्णव जो होते हैं, जो संत महंत वैष्णव जो होते हैं, जैसा कि हमारे भक्त लोग होते हैं, हर जगह पे भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, वैसे संतों को अपने घर पे बुला के उनको दान वगैरह करना चाहिए, उनसे हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। तो संत अपने घर में आने चाहिए, उनसे, वो ज्ञानी होते हैं, वो अपने घर में ज्ञान प्रदान करते हैं। और वैसे यज्ञ इस कलयुग में होने चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ ही भी कहते हैं। मतलब यज्ञ वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, या विष्णु को, कृष्ण को प्रसन्न करना। जो यज्ञ कहते हैं, यज्ञ को ही विष्णु कहते हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, कोई द्रव यज्ञ, कोई दिव्य यज्ञ, कोई ऐसे ज्ञान यज्ञ। क्यों? इसलिए देखिए, कोई घर खरीदता है तो उसमें यज्ञ करते हैं ब्राह्मणों को बुला के, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे घर में सुख शांति नाम के देवताएं प्रसन्न होती हैं। जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, इंद्र देवता और अग्नि देवता, ये सब भगवान के नौकर है। तो नौकर की हम लोग जब सेवा करते हैं तो वो व्यक्तिशा हो जाती है। लेकिन भगवान की, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु की सेवा करते हैं, सभी देवताओं की और उनके अंडर में सेवा करने वालों की भी सेवा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, पानी जड़ में डालते हैं तो पेड़ के पूरे पंदी, फूल, फल सबको मिलता है, पत्ते को भी मिलता है। लेकिन जब एक पत्ते को अगर पानी देते हैं तो जड़ को नहीं मिलता है। तो देवता पत्ते मतलब फांदी के जैसा है। तो हमें भगवान विष्णु की सेवा करना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। जो निर्विशेषवादी वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा करते हैं, वे देवतागण की शक्तिमान जीवात्माएं, जिन्हें ब्रह्मांड को उस्माद प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखभाल के लिए परमेश्वर से नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। मतलब जो घर में
पैसा आना चाहिए, कोई नौकरी लगनी चाहिए, तो कोई मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, इसके लिए भौतिक देवताओं की पूजा करते हैं। जो मतलब ये क्षुल्लक आनंद के लिए, परमानंद आनंद के लिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु की। तो भौतिक कार्यों के लिए जो लोग देवता की पूजा करते हैं, ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। मतलब ये लोग क्या है, बहिश्वरवादी, मतलब ईश्वरवादी नहीं है, बहिश्वरवादी। ईश्वर भगवान है, बहिश्वर मतलब देवता है। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं को स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वो ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। मतलब जो देवताओं की पूजा करते वो उससे उनका भक्ति कम हो जाता है, उसमें उनको उन्नति नहीं होती है। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति या यजन करते हैं। देखिए, जो संपत्ति हमें मिलती है, पैसा मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, ये हमारे पूर्व पुण्य के योजना से मिलते हैं। तो इसीलिए हमारा ये मन में ठान होना चाहिए, हमें जो भी कुछ तकलीफ देता है वो तो भोगने वाला है, लेकिन हमें अगर फ़ायदा होता है तो हमारा फर्ज होता है कि उसमें से 25% भगवान के भक्ति में दान करना चाहिए। तो वो सही है, क्योंकि ये सब हमें भगवान ने दिया। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो भी हमें इस धरती पे मिलता है वो भगवान के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसका श्रेय पूर्ण भगवान को जाना चाहिए। अगर हमारे खर्चे भी बढ़े हैं तो हमारे इंद्रिय तृप्ति की वजह से बढ़े हैं, भगवान ने बढ़ाए नहीं है। भगवान ने हमारे लिए पेट पलने के लिए, रहने के लिए, वस्त्र, ये तीनों की सुविधा करके हमें मनुष्य जीवन दिया, लेकिन हम उनको भूले हैं। और जो हमें लालच में ज़्यादा मिलता है तो उसमें का वैसा तो 50% भाग देना चाहिए। हमारे जीवन में जितना हम कमाते उसमें का 50% भाग भगवान के मंदिर को दान करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने सुना है, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो वो शिष्य को जब मालूम पड़ गया प्रभुपाद को भगवान के भक्ति में दान देना चाहिए, वो अपना पूरा सैलरी प्रभुपाद के हाथ में देते थे, अपने पास 1 रुपया नहीं रखते थे, और प्रभुपाद उनको खर्चा के लिए देते थे। यही बात है। तो ऐसे भक्त महान होते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए, लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी हैं, पहला अपना देखेंगे, भगवान तब बाद में देखेंगे, ये बात है। तो सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी अभौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि का परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। देखिए, परम योगी उसको कहते हैं जो पूर्णता भगवान के लिए समर्पित है और जो भी कार्य भगवान के लिए करता है। जैसा अर्जुन का उदाहरण दिया, क्योंकि अर्जुन जब सोता था तभी वो भगवान का नाम लेता था। तो एक दिन अर्जुन सोए रहे थे अपने रूम में, तो महल में, तभी भगवान आए और द्रौपदी को बोले, द्रौपदी आ जाओ मेरे साथ। और बोले, देखो अर्जुन सोया है, आप चुप रहो और सुनो, कान लगा के क्या बोल रहा है। तो अर्जुन यही बोल रहा था, कृष्ण कृष्ण। सोया तो भी उसके मुंह से यही निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये भक्ति है। भक्त का भाव यही होता है। भक्त हमेशा भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में पूर्ण तल्लीन रहता है, तभी वो भगवान उसके सारथी बने थे और उसकी रक्षा, 5 पांडवों की रक्षा की थी। क्योंकि 5 पांडवों को भगवान के सिवाय कुछ नहीं मालूम था, उनको हारना जीतना सब भगवान के ऊपर था। और भगवान ने 100 कौरवों की हत्या करके 5 पांडवों का विजय किया, क्योंकि पूर्ण समर्पित। इसीलिए हमें अपना जीवन को पूर्ण समर्पित भगवान श्री कृष्ण को करना चाहिए, ना कि मंत्री को, राजकीय नेता को या कोई अधिकारी को या किसी को नहीं करना चाहिए, भगवान को। क्योंकि भगवान ने हमें माँ के गर्भ में 9 महीने तक पाल पोस के बड़ा किया,
उसके बाद ये सृष्टि बताई, उसके बाद सृष्टि में हमारे लिए जो भी कुछ देते हैं तो उन्हीं की वजह से, नहीं तो हमारे तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी आनंद है, दुख है, जो भी है, तकलीफ है, वो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है। भक्त को दुख भी मिलता है, तकलीफ भी मिलता है, लेकिन शुल्लक मिलती है, लेकिन आनंद तो उसके जीवन में भरा पड़ा रहता है। भक्त कभी पैसे की अपेक्षा कभी नहीं करता है, भक्त भक्ति की अपेक्षा करता है। और मायावादी किसकी अपेक्षा करते हैं? भक्ति की अपेक्षा करते नहीं है, पैसे की अपेक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान है सूर्य समान और माया है अंधकार। तो माया में जो अंधकार जो रहता है वो हमेशा अज्ञान में रहता है, और प्रकाश में जो रहता है वो हमेशा ज्ञान में रहता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करके हमें जीवन को सार्थक करना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें दानी बन के जीवन को आनंदी बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आपसे विनंती है कि हमारे जो लेक्चर है यूट्यूब में भी है और फेसबुक पे में है, तो फेसबुक पे आप शेयर भी लोगों को कर सकते हैं, और यूट्यूब में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वो चैनल आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, क्योंकि हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश बढ़ाने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा।